प्रेम प्रणाम जी। प्राणधर सुंदर सा जी, अब तक की शोभा में हमने श्री परम धाम की, रंग महल की, 5 भौम की शोभाओं का मनन मंथन किया। ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा हमने एक एक शोभा की गहराई को जाना। प्राण प्रीतम अक्षरातीत पहली भौम के मूल मिलावा में विराजमान होकर परम धाम की आत्माओं को इस नश्वर जगत का खेल दिखा रहे हैं। खेल के चलते आत्माएं सुरता रूप से इस ब्रह्मांड में आई तो धाम धनी आवेश स्वरूप से इस ब्रह्मांड में आए। परम धाम जहाँ धनी जी के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है, पूरे परम धाम के रूप में धनी जी का दिल ही लीला कर रहा है, तो आवेश स्वरूप से इस ब्रह्मांड में आ जाने पर भी जो परम धाम के सुख है ना, वो धनी जी उनकी लज्जत यहाँ पर ले आए इस जागनी ब्रह्मांड में, और यही बैठे बैठे आत्माओं को आवाहन कर दिया कि देखन की ठोर इत है जो रूसो करो विचार। सुख जो शब्दातीत के जिनको नाही सुमार, देखन की ठोर इत है जो रूसो करो विचार। जो अनंत सुख शब्दातीत के हैं वो तुम्हें इसी भौम पर बैठे बैठे ही उन सुखों की लज्जत मिल जाएगी अगर तुम अपनी अंतर आत्मा से विचार करोगी। अब बात उठती है कि अंतर आत्मा से हमें विचार कैसे करना है। हमारी आत्मा जो पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, जो पर आत्म की नज़र है, वो नज़र इस जीव के ऊपर पड़ जाने से जीव की लीला को प्राप्त हो गई है। जीव की लीला में डूबे हुए वो अपने को क्या समझ रही है? संसार की तरह उस अपने को देख रही है कि मैं भी संसार की कोई प्राणी हूँ, मेरा ये घर द्वार है, मेरा ये परिवार है। दुख से, रोग से ग्रसित होकर, अमीर गरीबी के भावों से ग्रसित होकर, रूप करूप के भावों से ग्रसित होकर अपने को देख रही है। वो नज़र जब तक परम धाम की ओर नहीं मुड़ेगी तब तक परम धाम के वो सुखों की लज्जत हमें प्राप्त नहीं होएगी, जिस लज्जत को लेने की बात महामती जी के द्वारा कही जा रही है। महामती जी तो कहते हैं, उन्होंने अपनी आत्मा को जागृत किया तो आवाहन कर दिया कि दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। वो तो दुख में बैठे हुए सुखों की लज्जत ले रहे हैं, पर हम वो लज्जत कैसे लें, उसके लिए हमें रास्ता बताया जा रहा है। रास्ता भी कौन बताएगा, हिदायत भी कौन करेगा? हादी ही तो हिदायत करेंगे, और जो स्वयं चला होगा वही तो बताएगा कि आगे का रास्ता कैसा है, क्या क्या तुम्हें पार करना है, किन किन कसौटियों से तुम्हें गुजरना है। जो स्वयं चला ही नहीं होगा तो वो दूसरों को का मार्गदर्शन कैसे करेगा? तो महामती जी की आत्मा हम सब आत्माओं का मार्गदर्शन करते हुए हमें बता रहे हैं प्रेम में मगन होने का मार्ग। प्रेम में मगन होने के लिए उन्होंने आवाहन कर दिया कि सुंदर सा जी, 25 पक्षों की शोभा में बारंबार डूबिए, बारंबार इस शोभा का मनन मंथन कीजिए, युगल स्वरूप की शोभा का बार बार ध्यान कीजिए, क्योंकि इस स्वरूप की शोभा से ही, 25 पक्षों की शोभा से ही तुम्हारे हृदय में निर्मलता आने वाली है। जो तुम्हारे हृदय में माया का रंग चढ़ गया है ना, माया का जहर चढ़ गया है, वो माया का जहर युगल स्वरूप के ध्यान से, 25 पक्षों के ध्यान से ही उतरने वाला है। क्योंकि एक एक शोभा धनी जी का हृदय है, और एक एक शोभा के माध्यम से ना पिया जी ने हमें एक मैसेज छोड़ा हुआ है। हर एक शोभा की असल में नकल के लिए एक संदेश छिपा हुआ है कि इस नकल के ब्रह्मांड में हमें चलना कैसे है। वो सुख छिपे हुए हैं,
वो सुख आज भी हमारे कहीं गए नहीं है, पर वो सुख हमें क्यों लगता है कि हमें नहीं मिल रहे या हम वो लज्जत नहीं ले पा रहे, क्योंकि नज़र हमारी माया की ओर देख रही है। शरीर भाव को प्राप्त है, संसार भाव को प्राप्त है, जीव भाव को प्राप्त है। इस नज़र को धनी जी की तरफ मोड़ना है, और वो मोड़ना कैसे है वो भी धनी जी ने बताया। श्री परम धाम की रंग महल की पहली भूमिका की शोभा में बता दिया, अपनी शोभा श्रृंगार की शोभा से समझा दिया कि संसार में रहते हमें कैसे कमल का फूल बनना है, कैसे वो प्रेम का सिंहासन सजाना है, कैसे अपनी गुण अंग इंद्रियों से परे होना है। ये चलन जब हमारा हो जाएगा ना, तो सुंदर शोभा जो छठी भूमि की आई है, सुख पालों की आई है, उसका सुख हमें प्राप्त होएगा। क्योंकि धनी जी तो कहते हैं सुखे बैठाऊं सुख पाल में। मैं तो तुम्हें सुख देने के लिए आया हूँ और सुखपाल में बिठाना ही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेके प्रीतम अब तक चल रहे हैं। जब से हम इस खेल में आए हैं तब से धनी जी आकर हमारा आगा लिए हुए हैं। तब से धनी जी आकर हमें आवाहन कर रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, अब तो अपने सुखों को पहचानो, अब तो उन सुखों की लज्जत ले लो। परम धाम में जहाँ हम प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें सारा सुख बताया जा रहा है ज्ञान के सागर के द्वारा। ज्ञान के सागर में जब हम डुबकी लगाते हैं तो हृदय में प्रेम का सागर जब उमड़ता है तो वो प्रेम का सागर सारे द्वार खोलता जाता है। तो रूह को यहीं बैठे बैठे सुख पालों की लज्जत प्राप्त होती है। छठी भूमिका की क्या शोभा आई है? छठी भूमिका में सुखपालों की शोभा आई है। 6001 सुखपाल वहाँ पर शोभायमान है। तो उन सुखपालों की लज्जत हमें इस जागनी ब्रह्मांड में कैसे लेनी है? प्रत्येक ब्रह्म अंगना के पास ये अवसर है सुखपाल में बैठने का। वो सुखपाल कैसे हैं? उनके जो चारों पाए हैं वो नूर के हैं। सुखपाल के अंदर हाथ पकड़कर बैठने के लिए डांडे लगे हैं, आसन बिछे हुए हैं, पर वो सुखपाल हमें उनकी लज्जत इस जागनी ब्रह्मांड में कैसे मिलेगी? क्या हमने अपने चारों पाए नूर के किए? हमारा दिल ही सुखपाल के रूप में है। दिल में ही हमें वो सारी लज्जत मिलेगी। आत्मा के दिल में ही सारी नियामत छिपी हुई है कि उसे अपने दिल को सुखपाल बनाकर आसमान में कैसे उड़ाना है। धनी जी के संग कैसे धनी जी के संग विचरण करना है, कैसे परम धाम के सुख लेने हैं। पर उसके लिए पहले तो चारे पाए जो है वो नूर के करने होंगे। क्या हमारे चारों पाए नूर के हुए सुंदर साथ जी? क्या हमारे मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में धाम धनी की शोभा बस पाई है? अगर नहीं ऐसा हुआ है तो हमें यही प्रयास करना है। मन हमारा चिंतन करे तो पिया पर ब्रह्म का, बुद्धि हमारा चिंतन करे तो पिया पर ब्रह्म के नूरी शोभा श्रृंगार का, उनकी वाणी मंथन का। और चित्त में हर पल उन्हीं की शोभा बसे। अहंकार से हम परे हो जाएं। हमारे अंदर कौन सी मैं आ जाए? हक की मैं आ जाए कि धनी जी मैं तो आपकी कियल। तो जब चारों पाए हमारे नूर के हो जाएंगे तो यहीं बैठे इस छठी दिन की लीला में बैठे ही हमें छठी भूमिका का सुख मिलेगा सुंदर साथ जी। सुखपाल का सुख मिलेगा हमें। सुखपालों में सखियां कैसे विराजमान होती है? एक सुखपाल में 2 सखियां बैठती हैं। तो अब भी हमारे पास अवसर है। धनी जी कहते ये जो छठे दिन की लीला चल रही है ना, यहाँ सब सखी के पास स्वर्णिम अवसर है कि वो अपनी आत्मा को जागृत करे
और जो दूसरी सखी से हमने परम धाम में वादा किया था ना कि मैं भूली तो तू मुझे देना तुरंत जगाए जी, मैं भूली तो तू भूली तो मैं तुझे दूंगी पल में बताए जी, वो वायदा हम कम से कम अपने साथ बैठी सखी के साथ तो निभाएं। हम अपनी आत्मा को जागृत करने की ओर चलें। अगर हमारी आत्मा जागृत हो गई है तो हम कम से कम एक सखी को तो अपने सुखपाल में बिठाएं। ज़्यादा को नहीं बिठा सकते तो कोई एक सखी को ही हम परम धाम का रास्ता दिखाएं और उनके साथ बैठकर सुखपाल में उड़े। उनको भी सुखपाल की लज्जत मिले और हमारी आत्मा को भी सुखपाल की लज्जत मिले। तो ये सुखपाल उड़ते कैसे हैं आसमान में? पहले एक सुखपाल में कौन विराजमान होते हैं? युगल स्वरूप, और उनके अंग संग सखियों के सुखपाल उड़ते हैं। मन की गति से उड़ते हैं सभी सुखपाल। मन की गति से उड़ने का भाव इस जागनी ब्रह्मांड में हम समझे सुंदर सा जी कि सब कुछ मन की गति से ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। ये सारा मन का खेल हुआ पड़ा है। अगर हमने अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अब प्रश्न ये होता है कि हमारा मन कैसे स्ट्रॉन्ग हो, मन धनी जी की शोभा की तरफ कैसे लगे, क्योंकि परम धाम में तो वो वहाँ का जो सब कुछ धनी जी का ही सब रूप है। वहाँ तो कोई ऐसा भी नहीं है, मन भी नहीं है, हृदय ही है। हृदय की जो लीला है, हृदय की जो इच्छा है, उसी भाव से, उसी इच्छा से वहाँ के सुखपाल उड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे मन की इच्छा क्या हो कि मुझे धनी जी के संग सुखपाल में उड़ना है। तो मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करें? बार बार धनी जी की शोभा श्रृंगार का चिंतन करें। अगर हमारा मन भागता है, फिर भी भागता है, तो कहते हैं ना, कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न तो वैसा बनेगा मन। तो हमें काम करना होगा कि हमारा आहार शुद्ध हो जाए। हम ऐसा सात्विक आहार खाएं जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। मन हमें फजीत ना करे, मन हमें हराए नहीं, मन हमें धनी जी की शोभा की तरफ लगाए और हमारे मन की गति क्या हो? सुखपाल की ओर उड़ने की। परम धाम के सुखपाल भी मन की गति से उड़ते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा सुखपाल मन की गति से ही उड़े। मन हमें बारंबार कहे कि चल सखी ध्यान कर, चल सखी पिया की शोभा में डूब। अगर मन हमारा काबू में हो गया तो सारी गुण अंग इंद्रियां ही काबू में आ जाएंगी, क्योंकि मन ही तो सबका राजा बना हुआ है। इसीलिए काम पहले मन पे करना है, मन की गति को सुधारना है। मन की गति से ही ये सुखपाल उड़ेंगे। अगर मन हमारा इधर उधर दौड़ता रहेगा ना, तो हमें सुखपाल का सुख नहीं मिल सकता सुंदर सा जी। तो बहुत तरह से वाणी में मन के विषय में समझाया गया है। श्री महामती जी मन के ऊपर पूरा एक हमारी वाणी में प्रसंग आता है कि मन को आखिर कैसे वश में करें, ये मन क्या है। तो मन को काबू करने के लिए सुंदर सा जी हम पहली बात तो ये है कि रोज़ प्रतिदिन हम ध्यान करें, चाहे मन हमारा कितना भी इधर उधर भागे, एक ना एक दिन अवश्य ही मन में ठहराव आएगा, मन को वो रस लगेगा। तो जब वो रस लग जाएगा ना, तो हमारा सुखपाल मन की गति से जब चलेगा ना, तो सीधा परम धाम की ओर ही चलेगा, फिर उसे और रस चाहिए ही नहीं होगा। अभी तक इसको रस लगा नहीं है ना, तभी ये हमें फजीत करता है, तभी ये इधर उधर दौड़ता है, तभी हमारा जो सुखपाल है हमारे मन की गति से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इस मन को अभी हमने धनी जी की तरफ नहीं जोड़ा है। जब ये धनी जी की शोभा में लग जाएगा ना, फिर इसकी गति देखिए, सीधा प्रीतम के चरणों में ही पहुंचा करेगा अपने सुखपाल को लेकर। तो सुखपाल की सुंदर शोभा से धनी जी हमें बहुत प्यारा सा मैसेज दे रहे हैं कि सखियों, अब
छठे दिन की लीला चल रही है और छठी भूमिका के सुखों को तुम लेना चाहती हो तो अपने सुखपाल को उड़ाना सीख लो कि तुम्हें सुखपाल लेके उड़ना कहाँ है। अगर सुखपाल की भी हम बात करें ना, जो सुखों की पाल है, अगर सुख की पाल को हम संसार में ही ढूंढते रहेंगे, दुख में ही ढूंढते रहेंगे, दुख की पाल में ढूंढते रहेंगे, तो कैसे हमें सुख पाल की लज्जत मिलेगी। सुख पाल में बैठने के लिए तो हमें दुखों वाली पाल को छोड़ना पड़ेगा। पहले तो दुख रूपी दुखमयी जो ये संसार है ना, इससे परे होना पड़ेगा। संसार में कहीं भी खोज करेंगे ना, संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। कितना भी दौड़ लें हम, हमारी पूरी उम्र बीत जाती है पर संसार की ना तो तृष्णाएं समाप्त होती हैं, ना संसार के काम काज समाप्त होते हैं, उम्र समाप्त हो जाएगी। पर अब हमारे पास स्वर्णिम अवसर है। ये छठे दिन की लीला चल रही है सुंदर साथ जी, 7वें दिन की तो फिर योग माया की ही लीला होने वाली है। अब अगर हमने कुछ नहीं किया ना, अब सुखपाल नहीं उड़ाए, तो फिर अवसर नहीं मिलने वाला है। फिर तो सिर नीचा ही होने वाला है धनी जी के सन्मुख जाकर। अब जिस सखी ने अपना सुखपाल धनी जी के पीछे पीछे उड़ा लिया, धनी जी के अंग संग उड़ा लिया, जिसने अंग संग उड़ा लिया उसने तो मीठी मीठी बातों का सुख भी ले लिया। क्योंकि लीला क्या होती है, जब सुखपाल मन की गति से आसमान में उड़ते हैं ना, तो सखियां कभी कभी अपने सुखपाल को धनी जी के बहुत करीब ले जाती हैं, धनी जी के सुखपाल के पास ले जाती हैं और उनसे मीठी मीठी प्यार की बातें करती हैं, उनके मुख को निहारती हैं। ये सारे सुख हमें यहाँ मिलेंगे सुंदर साथ जी, अगर हम अपनी मन की गति को समझें। मन की गति को हमें संभालना अगर आ गया, मन को जीतना अगर हमें आ गया, मन को धनी की शोभा में लगाना अगर हमें आ गया, तो निश्चित ही हमारे सुखपाल उड़ेंगे पिया जी के अंग संग। फिर हम धनी के चरण छोड़ के कहीं और जाएंगे? हर पल उनकी सेवा में ही रहेंगे। हर पल हमारा सुखपाल धनी जी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। अब क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा? क्योंकि अभी हमें वो सुखपाल मन की गति से उड़ाना नहीं आ रहा। अभी मन की गति कहीं और है। अभी हम दुख के संसार में सुखपाल को ढूंढ रहे हैं, पर दुख के ब्रह्मांड में तो दुख वाली पाल ही मिलेगी, सुख वाली नहीं मिलेगी। सुख वाली मिलेगी यहाँ बैठे बैठे मिलेगी कब? जब हमारी गति उधर की होएगी। अभी मन की गति इधर की है ना, जब उधर की होएगी, धनी जी की तरफ की होएगी, धनी की शोभा में लगेंगे, तब सुख मिलेगा। और छठी भूमिका में क्या शोभा आई है? तख तरवा की शोभा आई है। तख तरवा 28 स्तंभ के चौक में विराजमान रहता है, तो ऐसे ही तख तरवा का सुख भी धनी जी यहाँ ले आए हैं इस ब्रह्मांड में। एक बड़ा विमान जिसके ऊपर सारी सखियां विराजमान होंगी धनी जी के संग। धनी जी ने तो वो तख्तरबा पहले ही आकर यहाँ विराजमान कर रखा है 28वें इस कलयुग में। परम धाम में 28 स्तंभ के चौक में विराजमान रहता है, तो यहाँ पर भी 28वें कलयुग में वो तख्तरबा विराजमान है, शोभायमान है। धनी जी ने बता दिया कि सखियों, खेल देखने के पश्चात तुम सबको लेके मैं धाम चलूँगा, तुम सबकी सुरता मुड़ जाएगी परम धाम की ओर। तो सब हम सब की आत्मा कहाँ एकत्रित होगी? श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में, धनी जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में। तो वहाँ से हम सब का तख्तरबा एक साथ उठेगा परम धाम की ओर। तो ये तख्तरबा का सुख भी हमें छठी भूमिका में ही मिलने वाला है, क्योंकि ये अंतिम चरम चल रहा है खेल का सुंदर साथ जी। अब इस लीला के पश्चात तो सबका तख्तरबा एक साथ उड़ेगा आसमान में और हम पहुँचेंगे अपने निज घर में। मूल मिलावा में सबकी आत्मा जागृत हो जाएगी। और पीछे 7वें दिन की जब लीला होगी
तो 7वें दिन की लीला से धनी जी बता रहे हैं 7वीं भूम के सुख का, कि कैसा सुख होगा जब 7वें दिन की लीला होगी। 7वीं भूमिका में हिंडोले रहते हैं, 2 ताली के हिंडोले। तो 2 ताली की शोभा इस ब्रह्मांड में कैसे होएगी? 7वें दिन की लीला जब योग माया के ब्रह्मांड में होगी तो वहाँ 2 ताली की शोभा कैसे होगी? अभी तक तो झूठ का ही बोलबाला है ना, अभी तो एक ही हाथ की ताली बज रही है। अब अभी तक तो सब जगह झूठ ही झूठ फैला हुआ है, सत्य को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, कोई बिरला ही है जो सत्य को स्वीकार कर रहा है। पर योग माया के ब्रह्मांड में सबको सत्य की पहचान हो जाएगी। जो असत्य को मानने वाले प्राणी है ना, वो भी सत्य को जान जाएंगे। फिर सब एक ही स्वर में बोलेंगे, सबकी दोनों तरफ से ताली बजेगी, सबका एक ही स्वर क्या होगा, क्या कहेंगे? श्रीमुख वाणी में क्या चौपाई आती है? सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और। पीऊ के विरहा सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। सब जाते मिली एक ठोर, सब जाते एक जगह एकत्रित हो जाएंगी, तब हर कोई कहेगा कि मेरा धनी कोई और नहीं है, यही प्राणनाथ हैं, यही प्राण प्रीतम अक्षरातीत हैं, और यही हम सब के साहिब हैं। और धनी का बिरहा सबको निर्मल कर देगा। फिर झूठ और सत्य दोनों की एक ही ताली हो जाएगी। दोनों तरफ से ताली जो आएगी ना 7वें दिन की लीला में, फिर उसकी मीठी गूंज होएगी उस ताली की, दिल को लुभावने वाली। और 8वीं भूमिका का सुख देते हुए धनी जी क्या समझा रही हैं कि सखियों, 8वीं भूम में 4 ताली के हिंडोलों की शोभा है। वहाँ पे हम 4 ताली के हिंडोलों का सुख लेते हैं, पर जब 8 बहिश्तों में कायमी हो जाएगी ना, 7वें दिन की लीला में जब 8 बहिश्तों में कायमी हो जाएगी, फिर चारों तरफ से एक ही ताली की गूंज आएगी। चाहे कोई उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, जो भी चर अचर प्राणी है, सब एक ही पिया प्राणनाथ जी के ऊपर सजदा करेंगे। 8 बहिश्तों में कायमी मिल जाएगी सबको। जो सृष्टि दिख रही है, जो काल माया का ब्रह्मांड दिख रहा है, सबको 8 बहिश्तों में वहाँ कायमी होएगी और सब एक पिया परब्रह्म को रिझाएंगे। पिया प्राणनाथ जी का स्वरूप, श्री मिहिराज जी का जीव वहाँ पर धनी जी की शोभा लेकर विराजमान होंगे और सारी सृष्टि उनके ऊपर सजदा करेगी और 4 ताली की अति सुंदर वहाँ शोभा होएगी। और 9वीं भूम दूरदर्शिका का सुंदर दृश्य। परम धाम में इस शोभा का सुख हम कैसे लेते हैं कि दूरदर्शिका के सुख को देते हुए, जब हम छज्जों देते हुए धनी जी जब हमें बताते हैं ना, दूर दूर की वस्तुओं को दिखाते हैं कि सखियों ये देखो, ये मानिक पहाड़ है, सखियों ये देखो, ये अक्षरधाम है। पर तब तो हम देखते हुए भी कभी अक्षरधाम जी को हम नहीं समझ पाए थे। अब सारा ब्यौरा हमें हो जाएगा। तब हम दूरदर्शिका का सुख कैसे लेंगे कि धनी जी हम सबका तख्तरवा लेकर परम धाम में जब पहुंच जाएंगे, परम धाम में हम सबकी आत्मा जागृत हो जाएगी, तो वहीं बैठे बैठे हम सारी कायमी की लीला को देखेंगे। धनी जी सारी कायमी की लीला दिखाएंगे सखियों को। दूरदर्शिका का वो सुख मिलेगा हमें। दूर से ही सारी कायमी को देखेंगे कि कैसे दुनिया को अखंड किया जा रहा है। सारे दृश्य देखकर हम सखियां हंसेंगी कि हमने ऐसा किया था, हम ये हैं, हम ये बने हुए थे। सारी लीला का सुख दूरदर्शिका का हमें मिलेगा परम धाम में, जब आत्मा जागृत हो जाएगी।
और 10वीं भूमिका के सुख में तो फिर से खुले आकाश के तले धनी जी के संग हम, फिर वही हमारे सुख हमारे पास होएंगे, धनी जी हर पल पास होएंगे, खुली आकाशी में हम सांस लेंगे। अभी तो कभी कभी दम घुटने भी लग जाता है, क्योंकि माया सांस लेनी मुश्किल कर देती है। फिर खुला आकाश वही परम धाम का होगा, प्रीतम हमारे साथ होएंगे, फिर हमारे वही सुख होएंगे। पर ये 9 भोम का सुख धनी जी हमें यहाँ बिठाकर कैसे दे रहे हैं सुंदर सा जी, ये भी एक बहुत बड़ी लज्जत है। ये लज्जत हमें परम धाम में अनुभव होएगी कि कैसे, कितना आनंदमयी वो खेल था, कैसे धनी जी के हुक्म की कारागरी है कि यहीं बैठे बैठे हमें 9 भोम का सुख दे रहे हैं, यहीं बैठे बैठे हमें 25 पक्षों का सुख दे रहे हैं, शोभा सिंगार का सुख दे रहे हैं। तो ब्योरा अब हम सब के हाथ में है कि हमें कौन सा सुख लेना है। हमें माया का सुख लेना है या धनी जी की 9 भोम का सुख लेना है, शोभा सिंगार का सुख लेना है। ये ब्योरा सारा अपने ऊपर ही छोड़ दिया धनी जी ने। कहते जैसा तुम्हें ठीक लगे ना वैसा करो, मैंने तो तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए, दोनों तरह से चलना बता दिया, जाहरी से चलना भी, बातूनी से चलना भी। अब इच्छा तुम्हारी है, रूह के ऊपर, रूह की इच्छा पे ही छोड़ दिया धनी जी ने कि तुम्हें सुख की लज्जत लेनी है या दुख की लेनी है, या फिर दुख में बैठे हुए सुख को पाना है, या फिर दोनों ठोर में धन्य धन्य होना है। धनी जी ने तो कह दिया लाहा लीजिए दोनों ठोर का लाहा मिलेगा हमें अगर हम प्रीतम को रिझा लेते हैं, अगर हम अपने सुख पाल को उड़ा लेते हैं धनी जी के अंग संग। फिर परम धाम का गगन भी दिखाई देगा, परम धाम का आकाश भी दिखाई देगा, और इस संसार में बैठे हुए भी संसार से परे होने का सुख भी मिलेगा।